नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी और भारती का हमने 16वां पाठ, जिसका नाम है मैं उद्घोषक और लेखक है आनंद सिंह, इनके पहले भाग को हमने देखा है। आज हम इसके आगे का यानी दूसरा भाग देखेंगे। पेज नंबर 91 तक हमने देखा था। आज पेज नंबर 92 से आगे हम देखेंगे। देखिए, स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में लेखक आनंद प्रकाश सिंह हमें आजकल मंच संचालन अथवा सूत्र संचालन करते समय किस तरीके से हम सूत्र संचालन करें, उसके लिए कौन कौन से आवश्यक गुण की आवश्यकता होती है, इसके बारे में कहते हैं। लेखक कहते हैं कि सूत्र संचालन जब हम करेंगे या करते हैं तो सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता तथा विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख कार्यक्रम में करने से उसमें जान आती है। कार्यक्रम और श्रोताओं के अनुसार भाषा का प्रयोग करना जरूरी होता है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इसी तरह अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी उसी प्रकार की होनी चाहिए। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसी रूप में कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हो। लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी सूत्र संचालन का काम किया है और वे कहते हैं कि अच्छे मंच संचालन के लिए अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता होती है। सद्य स्थिति में या वर्तमान समय में हम अक्सर देखते हैं कि संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उसके लिए संचालन आवश्यक हो गया है। लेखक कहता है कि उसने भी अनेक ऐसे कार्यक्रमों में भाग लिया है या कार्यक्रम किए हैं। तो उनका कहना है कि इन कार्यक्रमों में ज़्यादातर सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का उन्होंने सूत्र संचालन किया है और उसके पहले वे कहते हैं कि संहिता लिखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालन के हाथ में होती है। वो दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालन करने के लिए या सूत्र संचालक के लिए
कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन सुधार करना पड़ता है। आयोजकों को की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। लेखक आनंद सिंह कहते हैं कि सूत्र संचालन करने के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक होता है। उसे मिलनसार, हंसमुख, हाजिर जवाबी तथा विविध विषयों की जानकार होने के साथ साथ उसका भाषा पर भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उसे आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करना आवश्यक होता है। कभी कभी एक आध व्यक्ति या कोई वक्ता यहाँ पर नहीं आता तो उसका बीच में ही उसकी संहिता लिखने का सारा जो कोई भी श्रेय है वह संचालक को जाता है। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होना चाहिए। उसका मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगा देता है। सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक होता है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता है तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना सहकार्य गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय ने मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। लेखक कहते हैं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच संचालक को मंच की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मंच पर आने वाले पहला व्यक्ति हो या उसकी परिभाषा हो, परिधान हो, वेशभूषा हो, केश सज्जा हो आदि, कहने के लिए उसका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास उसके शब्दों में उतरना चाहिए। लेखक कहता है कि उसने भी आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंचों पर संचालन कार्य किए हैं और इससे उसका व्यक्तित्व अधिक खुल गया है। और वह कहता है कि उसकी सफलता का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन या सूत्र संचालन। लेखक कहता है कि सूत्र संचालन ही सफलता का प्रमुख कारण होता है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन के मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों को की पहली नज़र में ही सामने आती है। लेखक कहता है कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच संचालक को मंच की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता होती है और मंच पर जो पहला व्यक्ति आता है वह संचालक या सूत्र संचालक होता है। लेखक कहता है कि अतएव
उसका परिधान, वेशभूषा से केस सज्जा इत्यादि सहज गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धक उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुरूप कोई रोचक दृष्टांत, शेर व शायरी या कविता के अंश का प्रयोग करता हो। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कहते हैं कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह, वगैरह वगैरह। यहाँ पर लेखक कहता है कि सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उद्घोषक के मुख्य गुण है। उद्घोषक को कार्यक्रम का आरंभ रोचक ढंग से करना चाहिए। बीच बीच में उसे प्रसंग के अनुसार चुटकुले, शेर, शायरी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके लिए उसे निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेखक कहता है कि कोई व्यक्ति अच्छा उद्घोषक बन सकता है तो उसे मंच पर उद्घोषक, श्रोता एवं दर्शकों के समक्ष होता है। लेखक कहता है कि कई ऐसे वक्ता होते हैं कि वे कई दृष्टांत या उदाहरण देते हैं, और एक ऐसा वक्ता था जिसने महिलाओं की तुलना गुलाब के साथ की थी। वो कहता है कि महिलाएं ज़्यादातर बोलती रहती है और खिले गुलाबों की तरह लगती है। इस पर लेखक जवाब देता है कि जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर महिलाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। लेखक जो है महिलाओं पर की गई वक्तव्य पर वक्ता को वहाँ पर जवाब देता है। वो अपनी कविता की पंक्तियों द्वारा वह कहता है कि हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता रहता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते ज़्यादा है, परंतु ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द होता है, ऐसा उनका कहना है। अब सूत्र संचालन के कुछ चरण बिंदु देखिए। सूत्र संचालन के चरण बिंदु निम्नलिखित है। श्रोतागण, वंदन, स्वयं का परिचय, स्वागत, मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदर पूर्वक सम्मान, सकारात्मक अभिप्राय, सहज उत्स्फूर्त संचालन, आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन, गलती पर तुरंत माफ़ी, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हो तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता, उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। लेखक कहता है कि कार्यक्रम कोई भी हो, आपको निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है। और अगर आप अच्छा उद्घोषक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
इन सारी बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेखक कहता है कि जब किसी वक्ता के द्वारा महिलाओं पर की गई उनके गुलाब से की गई तुलना पर लेखक जब जवाब देता है तो इसकी बातों पर तालियां बजती रहती है और उस वक्ता द्वारा वहाँ पर कहा जाता है कि पीठ थपथपाते हुए कहा जाता है कि आप बहुत बढ़िया बोलते हो। तो लेखक का कहना है कि कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग आप अगर संचलन के बीच में ही कहते हैं तो वो कार्यक्रम बोझिल सा नहीं होता, उसमें रोचकता बनी रहती है। अब आगे देखिए, मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रम सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। लेखक कहता है कि वह जब छोटा था वह तो उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह शाम के समय नगर के वाचनालय में जाता था। वह कई प्रकार की पुस्तकें या किताबें वहाँ पर पढ़ता था। उसमें ज़्यादातर चंपक, नंदन, बाल भारती, चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं तथा बाद में वह धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट ऐसे मासिक पत्रिकाएं भी पढ़ने में वो दिलचस्प था। और वह कहता है कि अगर ऐसे आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका सूत्र संचालन अधिक उसे प्रेरणादायक बना देता है। मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद के हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। लेखक कहता है कि उसने पूरी निष्ठा के साथ अपना संचालन का जो कार्य है वो किया है। वो कहता है कि उसने आकाशवाणी पर 29 वर्ष तक अपनी सेवा को प्रदान किया है और इसके द्वारा उसे किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से लेखक आनंद प्रकाश सिंह को सम्मानित किया गया है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हो। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हो। जब एंकर बन जाता हो तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हो। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। लेखक कहता है अंत में कि वह एक उद्घोषक है, एंकर है, संचालक है, सूत्र संचालक है। शब्दों की दुनिया में वह रहता है। जब वह रेडियो से बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है हर घर में, सड़क सड़क पर, गली गली में, हर चौराहे पर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती। लेखक कहता है कि जब उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसकी सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हवाओं की पालकी पर बैठे दूर दूर गांव तक वह जाता रहता है। जब मैं एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। लेखक कहता है कि जब वो एंकर बन जाता है तो कई ऐसे श्रोताओं के मन को, दिल को, दर्शकों के दिल को छू लेता है। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते रहते हो। तब लेखक कहता है कि मुझे आप आवाज़ के पर्दे पर देखते रहते हो। मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। लेखक कहता है कि मैं सूत्र संचालक हूँ, मैं एंकर हूँ।
अब इस पाठ में रोजगार के जो अवसर है इसके ओर लेखक अंत में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। रोजगार के अवसर, इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है? पर आज तक अपने अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन से भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। लेखकांत में कहता है कि रोजगार, इस क्षेत्र में रोजगार की कई ऐसी भरपूर संभावनाएं हैं। आप इसमें नाम दाम दोनों कमा सकते हैं और इसके लिए आपको गहरी अध्ययन करना आवश्यक है। लोग आपको भले ही कहे कि इस भाषा का अध्ययन क्यों कर रहे हो, परंतु आप अगर भाषा का अध्ययन करते हो तो इससे आपके सूत्र संचालन में इस भाषा का महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका उसकी रहेगी। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम की शोभा बढ़ा देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ आप रेडियो या टीवी पर उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ आप रेडियो या टीवी पर उद्घोषक के रूप में, एंकर के रूप में आप रोजगार पा सकते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है, लेकिन इस पाठ में या जो शब्दार्थ आए, नए शब्दार्थ, उसे हम देखते हैं। शब्द है प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाला। रोजगार, इसका अर्थ है जीविका। संकलन, इसका अर्थ है संग्रह। सेतु, इसका अर्थ है पुल। सटीक, इसका अर्थ है बिल्कुल ठीक। हाजिर जवाबी, इसका अर्थ है बात का तुरंत बढ़िया जवाब, सोच लेने की शक्ति। यहाँ पर यह दूसरा और अंतिम भाग समाप्त होता है।